तो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और आज के क्लास में हम कंप्लीट साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चन किए जाएंगे। और आज का क्लास नंबर जो है कि 14 होने जा रहा है। इससे पहले हम 1 से 13 तक क्लास कर चुके हैं। जिन लोगों ने 1 से 13 तक क्लास नहीं देखा है, आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी क्लास शेयर नहीं किया है ग्रुप में, फटाफट अपने दोस्तों और ग्रुप में क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? ए ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन दिया है सीसा, सी ऑप्शन दिया है लोहा, डी ऑप्शन दिया है यूरेनियम। तो निम्न में से कौन अस्थायी तत्व पूछा है, तो इसमें अस्थायी तत्व जो है कि सीसा हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जब तक मैं चारों ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ तब तक आप अपने से भी आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है पिस्टले ने, बी ऑप्शन दिया हुआ है सीले ने, सी ऑप्शन दिया हुआ है कैवेंडिश ने, डी ऑप्शन दिया हुआ है रैमजे ने। तो अक्रिय गैस की खोज जो है कि रैमजे के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाता है, क्या नष्ट हो जाता है? ए ऑप्शन दिया है वसा, बी ऑप्शन दिया है विटामिन, सी ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट और डी ऑप्शन दिया है प्रोटीन। तो खाना पकाते समय जो हीटिंग के वजह से जो विटामिन नष्ट हो जाते हैं, क्या होते हैं? विटामिन नष्ट हो जाते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीले फास्फोरस को रखा जाता है कैरोसिन में, जल में, या पेट्रोल में, या हवा में? तो पीले फास्फोरस को हम जल में रखते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है ओजोन, बी ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन। तो इसमें हमारा आंसर ओजोन हो जाएगा। ठीक है, ओजोन जो है ये चांदी की सतह को काला कर देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूरिया में नाइट्रोजन होती है, कितनी परसेंटेज होती है? 30%, 25% या 46% या 60%? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है कि 46% होती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, कौन सा है? निकेल, बी ऑप्शन दिया है प्लेटिनम, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है लोहा। तो मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में जो है कि निकेल प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आतिशबाजी में लाल रंग किस मुख के कारण होता है? ए ऑप्शन है बेरियम, बी ऑप्शन है स्टार्सियम, सी ऑप्शन दिया है सोडियम, डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो आतिशबाजी में लाल रंग के कारण जो है कि स्टार्सियम होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं हम? ए ऑप्शन दिया है अम्ल, बी ऑप्शन दिया है लवण, सी ऑप्शन दिया है क्षार, डी ऑप्शन दिया है एल्कोहल। तो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लवण कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? ईस्ट बनता है, या एल्कोहल बनता है, या लवण एवं जल बनता है, या अम्ल बनता है? तो उदासीनीकरण क्रिया में जो है कि लवण एवं जल बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे शुद्धतम जल क्या होता है? ए ऑप्शन दिया है समुद्र का, या वर्षा का, या नदी का, या कुएं का? तो सबसे शुद्धतम जल जो है वर्षा का होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शुद्ध जल होता है अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है, या उदासीन होता है, या दोनों होता है? तो शुद्धतम जल जो है ये उदासीन होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी प्रयोग की जाती है? ए ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोक्वीन, बी ऑप्शन दिया हुआ है एस्पिरिन, सी ऑप्शन दिया है मॉर्फिन, डी ऑप्शन दिया है पेनिसिलिन। तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए हम क्लोरोक्वीन औषधि का प्रयोग करते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ए ऑप्शन दिया हुआ है पितवा लोहा का, बी ऑप्शन दिया है ढलवा लोहा का, सी ऑप्शन दिया है इस्पात का, और डी ऑप्शन दिया है सभी के समान। तो हम कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक जो है कि पितवा लोहा में होती है, नहीं सॉरी ढलवा लोहा में होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पे? आयतन पर, बी ऑप्शन दिया हुआ है दाब पर, सी ऑप्शन दिया है ताप पर या सभी पर। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है कि ताप पर निर्भर करती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुकिंग गैस मिश्रण होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन एवं हीलियम का, बी ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, सी ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन एवं मीथेन का, डी ऑप्शन दिया है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो कुकिंग गैस में जो है कि ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है हीरा, बी ऑप्शन दिया है प्लेटिनम, सी ऑप्शन दिया है चांदी, डी ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम। तो सबसे कठोर पदार्थ जो है कि हीरा होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन दिया है 2, बी ऑप्शन दिया है 3, सी ऑप्शन दिया है 4, डी ऑप्शन दिया है 1। तो ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या जो है कि 2 होती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ए ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटॉन, सी ऑप्शन दिया है आयतन, डी ऑप्शन दिया है छिद्र। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह जो है कि आयरन के वजह से होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल सीसा वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है Na2SiO3, बी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन दिया हुआ है Al2O3, सी ऑप्शन दिया हुआ है NaAlO2, डी ऑप्शन दिया हुआ है CaSiO3। तो जल सीसा का रासायनिक सूत्र जो है कि Na2SiO3 होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं? ए ऑप्शन दिया हुआ है 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, या 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन होते हैं। सी ऑप्शन दिया हुआ है 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन होते हैं। डी ऑप्शन दिया हुआ है 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम के नाभिक में 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरेनियम के परमाणु भार कितना होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है 273, बी ऑप्शन दिया है 238, सी ऑप्शन दिया है 226, डी ऑप्शन दिया है 242। तो यूरेनियम के परमाणु भार जो है कि 238 होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगर वहीं पूछिएगा कि यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है, तो यूरेनियम का परमाणु भार 92 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 5, बी ऑप्शन दिया हुआ है 7, सी ऑप्शन दिया है 2, डी ऑप्शन दिया है 3। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है कि 3 होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है आइंस्टीन ने, बी ऑप्शन दिया हुआ है हाइजेनबर्ग ने, सी ऑप्शन दिया है रदरफोर्ड ने, डी ऑप्शन दिया है पाउली ने। तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने में उसका दाब क्या होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है कम होता है, बी ऑप्शन दिया होता है पहले बढ़ता है फिर घटता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है बढ़ जाता है, डी ऑप्शन दिया है सभी। तो इसमें जो है कि स्थिति ताप पर गैस का आयतन जो है कि कम करने में उसका दाब जो है कि बढ़ जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरेनियम। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ए ऑप्शन दिया है साइनाइड, बी ऑप्शन दिया है मेथाइल, सी ऑप्शन दिया है मेथाइल आइसोसाइनेट, डी ऑप्शन दिया है मेथाइल आइसोसाइनाइट। तो भोपाल गैस दुर्घटना में जो है कि मेथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन दिया है मर्क्यूरी सल्फाइड, सी ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट, डी ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड। तो सिंदूर का रासायनिक नाम जो है कि मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? ए ऑप्शन दिया है मानव की आयु, बी ऑप्शन दिया है जीवाश्म की आयु, सी ऑप्शन दिया है मानव शरीर की बीमारी, डी ऑप्शन दिया है धातु की शुद्धता। तो रेडियो कार्बन डेटिंग में जो है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है इंफ्रारेड किरणें, बी ऑप्शन दिया हुआ है कॉस्मिक किरणें, सी ऑप्शन दिया है पराबैंगनी किरणें, डी ऑप्शन दिया हुआ है रेड लाइट किरणें। तो सूर्य की किरणें जो होती हैं ये इंफ्रारेड किरणें जो होती है ये भाग सोलर को गर्म करती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? ए ऑप्शन दिया है 100 केल्विन, बी ऑप्शन दिया है 273 केल्विन, सी ऑप्शन दिया है 373 केल्विन, डी ऑप्शन दिया है 212 केल्विन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ताप के केल्विन जो होता है स्केल में जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है प्लेटिनम, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है टंगस्टन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सबसे कठोरतम धातु जो है कि प्लेटिनम होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? फ्लोरीन, सी ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन है आयोडीन। तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है कि फ्लोरीन होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? ए ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड, सी ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम सल्फाइड, डी ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम जो है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोनोजाइट किसका अयस्क है? ए ऑप्शन दिया हुआ है जर्मेनियम का, बी ऑप्शन दिया है थोरियम का, सी ऑप्शन दिया है टाइटेनियम का, डी ऑप्शन दिया है लोहा का। तो मोनोजाइट जो है कि ये थोरियम का अयस्क होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है हीलियम, डी ऑप्शन है फास्फोरस। तो तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो है कि ये ब्रोमीन होता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन दिया है लाइम स्टोन से, बी ऑप्शन दिया है हेमेटाइट से, सी ऑप्शन दिया है पिच ब्लेड से, डी ऑप्शन दिया है रन टाइल से। तो रेडियम जो है कि लाइम स्टोन से प्राप्त किया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, बी ऑप्शन है जिंक नाइट्रेट, सी ऑप्शन है सिल्वर ऑक्साइड, डी ऑप्शन है पिच ब्लेड। तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट का हम प्रयोग करते हैं चमक देने के लिए दर्पण में। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सा होता है? ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है एल्युमिनियम, डी ऑप्शन है सोडियम। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हमने 39 क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।